हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है टेंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं टेंस की बात करूं तो टेंस जो होते हैं बेसिकली हमें दो चीजों के बारे में बताते हैं। एक तो टाइम और दूसरा वर्क। अगर देखा जाए तो टेंस जो है वो डायरेक्टली टाइम के बारे में बताते हैं, और अगर मैं वर्क कह रही हूं तो इसका मतलब ये है कि हम कोई काम किस टाइम पर कर रहे हैं, टेंस जो है हमें उसके बारे में बताते हैं। टेंस का जो हिंदी मीनिंग होता है उसको हम बोलते हैं काल। टेंस को हिंदी में बोला जाता है काल। और अगर आपने पुरानी मूवीज देखी है तो आपको काल का मतलब बहुत अच्छे से पता होगा। काल को कोई नहीं टाल सकता, सुना है, यानी कि समय को कोई टाल नहीं सकता है। टेंस जो है, टेंस का मीनिंग ही होता है काल। तो जो समय होता है वो हमें जो टेंस होता है वो हमें टाइम के बारे में बताता है। अब टेंस जो है हमने पढ़ा, टेंस जो है वो हमें टाइम के बारे में बताता है, और टाइम होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, ये भी हमें पता है। एक तो होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट, और एक होता है फ्यूचर। पास्ट यानी कि भूतकाल, प्रेजेंट वर्तमान काल, एंड फ्यूचर इज भविष्य काल। भूतकाल यानी कि जो चीजें हो चुकी हैं, कोई भी काम जब हो चुका होता है हम उसे पास्ट में कंसीडर करते हैं। वर्तमान यानी कि प्रेजेंट, जो चीजें अभी चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये प्रेजेंट टाइम पर हो रहा है काम। एंड फ्यूचर, फ्यूचर यानी भविष्य काल, जो चीजें भविष्य में होने वाली है। अब अक्सर कर क्या होता है कि टेंस जो होते हैं, हम जब टेंसेस को पढ़ते हैं तो हमें उनकी पहचान याद करने और उनके टाइप याद करने और उनके स्ट्रक्चर याद करने में काफी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप बेसिक यानी कि जो फंडामेंटल चीजें होती है उनको समझकर चलेंगे तो आपको किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत ही आसानी से कोई भी टेंस पहचान लेंगे और उसकी जो स्ट्रक्चर है या फिर मैं कहूँ पहचान है उसको भी बहुत अच्छे से समझ लेंगे और किसी भी सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर लेंगे। टेंस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में स्टोरी आती है, और स्टोरी को आप तभी कर पाएंगे जब कहीं ना कहीं आपको टेंस की नॉलेज होगी, प्लस आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होगी। ऑलराइट, हमने सिंपल सी एक बात जानी। टेंस का मीनिंग होता है काल। काल का मतलब होता है समय। काल हम किसको बोलते हैं? समय को बोलते हैं। बेसिकली जो समय होता है या फिर काल होता है वो तीन तरह का होता है। एक जो चीजें बीत चुकी है यानी कि भूतकाल या फिर पास्ट, जो चीजें चल रही हैं प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, और फ्यूचर जो कि भविष्य में होने वाली है। टेंस जो होते हैं बेसिकली हमें दो चीजों के बारे में बताते हैं। पहला तो हमारा टाइम के बारे में, दूसरा वर्क के बारे में यानी कि काम के बारे में कि कोई काम कब हुआ, क्या वो पास्ट में हुआ, क्या वो प्रेजेंट में हुआ या फिर वो फ्यूचर में होगा। ऑलराइट, टेंस के बारे में हमने जाना कि जो टेंस होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। प्रेजेंट,
पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एक और चीज, टेंस तो हमारे 3 तरह के होते हैं, लेकिन अब ये जो तीनों टेंस है इनके भी आगे 4 पार्ट होते हैं। पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं indefinite tense. Second is continuous tense. Third is perfect tense. Fourth is perfect continuous टेंस। यानी कि अगर हम इसके आगे पास्ट लगा देंगे तो ये पास्ट के चारों पार्ट हो जाएंगे, अगर हम इसके आगे प्रेजेंट लगा देंगे तो ये प्रेजेंट के चारों पार्ट हो जाएंगे, और अगर हम इसके आगे फ्यूचर लगा देंगे तो ये हमारे फ्यूचर के चारों पार्ट हो जाएंगे। 1 by 1 टेंसेस को हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ी फंडामेंटल चीज समझते हैं कि फंडामेंटल चीज क्या है। हमें पता है कि इसके आगे अगर हम पास्ट लगा देंगे तो ये पास्ट के चारों पार्ट हो जाएंगे, प्रेजेंट लगा देंगे तो ये प्रेजेंट के चारों पार्ट हो जाएंगे, और अगर फ्यूचर लगा देंगे तो ये फ्यूचर के चारों पार्ट हो जाएंगे। अब हम 1 by 1 करके बेसिकली इन सभी का मतलब समझते हैं, और अगर आप बेसिक चीजों को समझ जाएंगे ना तो कभी भी आपको टेंस की पहचान रखनी नहीं पड़ेगी। सबसे पहली चीज, अगर मैं पास्ट की बात करूं, कोई भी काम अगर पास्ट में होता है तो हम जनरली क्या बोलते हैं कि मैं सो रहा था, मैं खाना खाने गया था, मैं छत पर गई थी, मैं तो टीवी देख रही थी। तो हम जब पास्ट का कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो जनरली क्या होता है, उसमें हम था, थी या फिर थे इनका यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं कोई प्रेजेंट का टेंस बोलूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप अपना फोन देख रहे हो, आप खाना खा रहे हो, मम्मी खाना बना रही है, मेरे भाई बहन स्कूल जा रहे हैं, हम छत पर हैं, हम नीचे हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम खेल रहे हैं। तो जब भी हम प्रेजेंट की कोई बात करते हैं तो प्रेजेंट के हर सेंटेंस के एंड में आप देखेंगे हम बोलते हैं या फिर हो नहीं, है, हूं और हैं। ये सिंगुलर है और ये वाला है जो है वो प्लूरल है। लेकिन अगर हम फ्यूचर का कोई सेंटेंस बोले या फिर फ्यूचर की बात कहें, मैं खेलने जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मुझे वो जगह बहुत पसंद होगी, मुझे स्कूल नहीं पसंद होगा, मुझे घर नहीं पसंद होगा, मुझे ये करना होगा, तुम्हें स्कूल जाना होगा। तो यहाँ पर हम जब भी फ्यूचर की बात करते हैं तब हम जनरली गा, गी और गे का यूज करते हैं। तो हमने अभी एक बेसिक चीज समझी, वो क्या समझी, पास्ट में जब भी कोई हम बात कहते हैं या हर बार बोलते हैं तो वहां पर हम था, थी और थे का यूज करते हैं। प्रेजेंट के लिए है, हूं और हो या फिर है का यूज करते हैं, और फ्यूचर के लिए गा, गी, गे का यूज करते हैं। और इतनी चीज हमें समझ में। अब हम बढ़ते हैं इनके पार्ट्स की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस की। इंडेफिनिट को मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। सबसे पहले अगर हम कंटिन्यूअस की बात करें तो कंटिन्यू करने का मतलब क्या होता है, कोई भी काम आप कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू करने का मतलब होता है किसी भी काम को आप जारी रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रही हूं, या फिर आप खेल रहे हो, आप पढ़ रहे हो, या फिर मान लीजिए सुबह सुबह क्या होता है कि आप उठते हो, उठने के बाद आप अपने डेली वर्क करते हो, उसके बाद आप स्कूल जाते हो। तो जब आप स्कूल जाते हो तो जो रास्ते में आप दूरी तय करते हो, मान लीजिए आपका जो घर है वो है 2 किलोमीटर स्कूल से, ठीक है, आपका स्कूल 2 किलोमीटर दूर है। तो जब आप स्कूल जा रहे होते हो तो पूरे टाइम मान लीजिए ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, तो इस घर से इस स्कूल जाते वक्त
आप जब यहाँ पर होगे तो भी ये बोलोगे कि मैं स्कूल जा रही हूँ, यहाँ पर होगे तो भी बोलोगे मैं स्कूल जा रही हूँ, और यहाँ पर होगे तो भी बोलोगे मैं स्कूल जा रही हूँ। यानी कि इस पूरी डिस्टेंस के बीच में अगर कोई आपसे ये पूछेगा कि कहाँ जा रहे हो, तो आप यही बोलोगे कि मैं स्कूल जा रही हूँ, जब तक कि आप स्कूल पहुंच नहीं जाते। क्योंकि इस पूरी डिस्टेंस को कवर करते वक्त आप जो स्कूल जाने का काम था वो क्या कर रहे थे, जारी रख रहे थे, कंटिन्यूअस चल रहे थे उसकी तरफ। तो जब भी हम कंटिन्यू रहने की बात करते हैं, लगातार चलने की बात करते हैं, तो वो होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस में जनरली क्या होता है, हम जो इसकी पहचान होती है वो होती है रहा, रही या फिर रही। आप इसको ऐसे लर्न कीजिए, जैसे कि अगर मैं कहूं कि मैंगो मीन्स क्या होता है, तो आप बोलते हो आम। मैंने पूछा रेड मीन्स क्या होता है, तो आप बोलते हो चूहा। मैंने पूछा एप्पल मीन्स क्या होता है, सेब। तो आप इसको ऐसे याद कीजिए कि कॉन्टिन्यूअस मीन्स रहा, रही, रही। ऑलराइट, हालांकि कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी रखना, लेकिन क्योंकि हम टेंस के फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, तो फंडामेंटल को याद रखने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब रहा, रही, रही। ये तो हो गई हमारी कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात। अब हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज परफेक्ट है, यानी कि वो पूरी तरह से हो चुकी है। अब क्योंकि आप स्कूल जा रहे थे, रास्ते में अगर आपसे कोई पूछता कि कहाँ जा रहे हो, तो आप बोलते कि मैं स्कूल जा रही हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप स्कूल पहुंच गए हो और घर से फोन आया, हालांकि स्कूल में फोन अलाउ नहीं होता, बट एक सिचुएशन मान लेते हैं कि आपके घर से फोन आया, तो आपकी मम्मी ने पूछा कि कहाँ हो, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे मैं स्कूल पहुंच चुकी हूँ मम्मी। तो जब भी कोई काम हो चुका होता है, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, तो हम वहां पर क्या करते हैं, परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और परफेक्ट को आप कंप्लीट से समझ सकते हो। परफेक्ट यानी कोई चीज कंप्लीट हो गई है। हम किसी चीज को परफेक्ट कब बोलते हैं, जब कोई चीज कंप्लीट हो जाती है। किसी डिजाइन को परफेक्ट कब बोलेंगे, जब वो डिजाइन पूरी तरह से बन जाएगा। किसी घर को परफेक्ट कब बोलते हैं, जब वो घर पूरी तरह से बन जाता है। किसी असाइनमेंट को परफेक्ट कब बोलेंगे, जब वो असाइनमेंट पूरी तरह से बन जाता है। किसी ड्राइंग को परफेक्ट कब बोलते हैं, जब वो ड्राइंग पूरी तरह से बन जाती है। यानी कि अगर हम परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, तो परफेक्ट टेंस में कोई जो काम होगा पूरी तरह हो चुका होगा। और सो परफेक्ट टेंस में हम चुका, चुकी, चुके, या फिर आ, ई, ए। जैसे हमने कॉन्टिन्यूअस मीन्स याद किया रहा, रही, रहे, उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछेगा कि परफेक्ट टेंस मीन्स क्या होता है, तो आप बोलोगे चुका, चुके, चुके, या फिर आ, ई, ए। और अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे, पढ़ते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, अभी हमने पढ़ा कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या है, कोई चीज कंटिन्यू चल रही है, जो जारी है। हमने पढ़ा परफेक्ट टेंस, परफेक्ट यानी कोई भी चीज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, परफेक्ट है। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत ही ज्यादा इजी हो गया। जब हम किसी काम के पूरे होने और कोई काम है जो उसके वो चल रहा है, उन दोनों की बात एक साथ करते हैं, तो वहां पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने स्कूल से जो घर है जाने में 2 किलोमीटर की दूरी है। मान लीजिए आपको 1 घंटा लगता है स्कूल से घर जाने में। तो क्या हुआ, जब आप वो जो 2 किलोमीटर है उनमें से 1 किलोमीटर को क्रॉस कर लोगे, तो वो जो दूरी है वो कंप्लीट हो गई है, और जो 1 किलोमीटर अभी बची हुई है उसको आप चलना जारी रख रही हो। सो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर काम जो होता है कुछ हद तक पूरा भी हो जाता है और चल भी रहा होता है। इसी वजह से हम इसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर एक छोटी सी चीज ऐड और हो जाती है। वो क्या ऐड हो जाती है, टाइम। टाइम यहाँ पर इसलिए ऐड हो जाता है, वो हमें टाइम जो होता है वो ये बताता है कि कोई भी काम कब से हो रहा है। मान लीजिए आप 1 बजे अपने स्कूल से घर को चलना शुरू किया था आपने। अब
1 बजे से लेकर मान लीजिए 1:30 तक आपने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया और बाकी बचा हुआ जो डिस्टेंस है आप आगे चल रहे हो, तो हमें टाइम बताना पड़ेगा कि हाँ 1 बजे स्कूल से निकले थे और आपने 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कंप्लीट कर लिया है और जो बचा हुआ डिस्टेंस है आप उस दिशा में आगे जा रहे हो। सो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर काम जो होता है वो चल भी रहा होता है और कुछ हद तक हमारा कंप्लीट भी हो चुका होता है। अब जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है यहां पर भी हम रहा, रही और रहे का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर हमें समय भी दे दिया जाता है। और कॉन्टिन्यूअस रहा, रही, रहे, परफेक्ट है चुका, चुकी, चुके या फिर आईए। अगर आपसे कोई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पूछेगा तो आप बोलोगे रहा, रही, रहे प्लस समय या फिर प्लस टाइम। इन तीनों टेंसेस के बारे में हमने अच्छे से जान लिया, समझ लिया। अब हम बात करते हैं इंडेफिनिट टेंस की। ऑलराइट, देखिए अगर मैं कहूं डेफिनेट, सो डेफिनेट का मीनिंग क्या होता है? डेफिनेट का मीनिंग होता है निश्चित, और जो इंडेफिनिट है इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया अनिश्चित। डेफिनेट यानी कि निश्चित, और डेफिनेट का जो एंटोनियम है या फिर अपोजिट है वो होता है इंडेफिनिट, यानी कि कोई भी ऐसा काम जब हमें ये ना पता हो कि वो काम हो गया है या फिर हो रहा है या फिर वो किस टाइम पर हुआ है, टाइम के बारे में हमें कुछ ना पता हो, तो वहां पर हम इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्कूल जाती हूँ, यहाँ पर मैंने टाइम तो नहीं बताया मैं कितने बजे जाती हूँ या फिर मैं कब जाती हूँ, मैंने जस्ट बोल दिया मैं स्कूल जाती हूँ। मैं खाना खाती हूँ, मैं छत पर जाती हूँ या फिर मैं आम पसंद करती हूँ। तो इन सारे सेंटेंसेस में जो टाइम है वो डेफिनेट नहीं है, इसी वजह से इन्हें इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। इंडेफिनिट टेंस यानी कि जब काम निश्चित नहीं होता है तो वहां पर हम इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और इंडेफिनिट टेंस को बोलते वक्त हम जनरली ऐसे बोलते हैं ता, ती या फिर ते। मैं खाना खाती हूँ, तुम गिटार बजाते हो, वो खेलने जाता है, वो खाना नहीं खाता था, वो उड़ने नहीं जाता था, या पक्षी नहीं उड़ते हैं, पक्षी नहीं उड़ते थे। तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? ये सारी चीजें आती हैं इंडेफिनिट टेंस में जब हमें टाइम की कोई क्लैरिटी ना हो। सो इंडेफिनिट टेंस जब हमें टाइम की क्लैरिटी नहीं होती है, जब कुछ भी डेफिनेट ना हो। और इंडेफिनिट टेंसेस को बोलते वक्त हम जनरली ता, ते और फिर ते का यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूअस रहा, रही, रहे, परफेक्ट चुका, चुकी, चुके या फिर आईए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा, रही, रहे प्लस सन। अब इन सब को याद करने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि इंडेफिनिट टेंस का मीनिंग क्या होता है, तो आप बोलोगे तातीते। ये नहीं बोलोगे कि इंडेफिनिट टेंस जो होता है अनिश्चित होता है, वो तो उसका मतलब है, वो तो उसका सेंस है, लेकिन अगर इंडेफिनिट का मीनिंग मैं पूछूं तो आप बोलोगे तातीते। कॉन्टिन्यूअस का रहा, रही, रहे, परफेक्ट का चुका, चुके, चुके या फिर आईए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रहा, रही, रही प्लस टाइम। तो आपने देखा हमें कितनी जल्दी सारे टेंसेस की पहचान याद हो गई है। अब इतनी बात हमें याद हुई, अब एक और कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे indefinite tense simply तात्विक, continuous रहा, रही, रहे, perfect चुका, चुकी, चुके
ए। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा रही रहे प्लस टाइम। सो हमें इतनी चीज याद हो गई। अब अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, इन सभी सेंटेंसेस के आगे मैं प्रेजेंट लगा दूं। और यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो प्रेजेंट की पहचान होती है वो क्या होती है, हूं और हो। सो सिंपली अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट कहूं तो आप बोलोगे ता, ती, ते है, यानी कि ता है, ती है और ते है। अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं तो आप बोलोगे रहा, रही, रहे और है लगा दोगे, केवल रहा है, रही है, रही है। अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करूं तो यहां पर सिंपली आप एंड में है लगा दोगे। चुका, चुकी, चुके, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ है, ई है, ए है। अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं तो सिंपली आप इसके एंड में है लगा दोगे और बोलोगे रहा है, रही है, रही है। और इस सेंटेंसेस में हमें टाइम भी दिया जाता है। तो हमने देखा कितनी आसानी से हमें प्रेजेंट के चारों टेंसेस की पहचान याद हो गई। सिंपली हमें क्या करना है तो लगाना है। इंडेफिनिट में ता, ती, ता, ती, ते। कॉन्टिन्यूअस में रहा, रही, रहे। परफेक्ट में चुका, चुके, चुके, आ, ई, ए के बाद है लगा देंगे। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा, रही, रहे प्लस है लगा देंगे। सो ये तो हो गई हमारी प्रेजेंट की बात। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर प्रेजेंट को हटा दिया और मैंने यहाँ पर पास्ट को लगा दिया, ठीक है। तो पास्ट में क्या है, हमने पास्ट में क्या देखा था, पास्ट की पहचान क्या होती है, पास्ट की पहचान होती है था, थी, थे। तो सिंपली हमने ये जो पढ़े हैं टेंसेस, इनके एंड में जहां हमने है लगाया था वहां पर हम लगा देंगे था या फिर था, थी या फिर थे, अकॉर्डिंग टू द सेंस। सो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या हो जाएगी, था, ती, थी या फिर ते थे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की रहा था, रही थी या फिर रहे थे। पास्ट परफेक्ट की चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर आ था, ई थी, ए थे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की रहा था, रही थी, रही थी प्लस टाइम। तो आपने देखा कितनी इजीली हमें सारी पहचान याद हो गई। हमने केवल इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की याद करी। अकॉर्डिंग टू द टेंस, प्रेजेंट का होगा तो है लगा देंगे, पास्ट का होगा तो था लगा देंगे। अब अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में हम जनरली लगाते हैं गा, गी या फिर गे। तो यहां पर भी सिंपली हम इन सारे पहचान के बाद गा, गी या फिर गे लगा देंगे। अब यहां पर ता होगा, ती होगी या फिर ते होंगे, ऐसे बोलेंगे। रहा होगा, रही होंगी या फिर रहे होंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। फ्यूचर परफेक्ट में आ होगा, ई होंगे या फिर ए होंगे या फिर चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। एंड में गा ही आएगा। ऑलराइट, तो कितनी आसानी से हमने सारे टेंसेस की पहचान कितनी जल्दी याद कर ली। अगर आप इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को लर्न कर लेते हैं, सिंपली आपको प्रेजेंट में है लगा देना है, पास्ट में था लगा देना है और फ्यूचर में आपको गा लगा देना है। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। एक तो ये याद रखनी है पास्ट इंडेफिनिट के लिए, और एक याद रखनी है आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान हमेशा गा, गी और गे रहेगी। हालांकि यहाँ पर हम ता होगा, ती होगी, ते होगी बोल सकते हैं, वो भी सही है। इसके अलावा केवल गा भी, गे भी आ सकता है। और अब जो मेन चीज है इसको आप स्टार मार्क करके लिखिएगा। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान इंडेफिनिट के लिए
ता, ती, ते हमने पढ़ा है। और पास्ट आएगा तो पास्ट के लिए था, थी, थे कर देंगे। तो इसके लिए ता, ती, ते और पास्ट है तो फिर था, थी या फिर थे हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट के जो टेंसेस होते हैं उनमें हमें आ, ई और फिर ए भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, वो स्कूल गया, उसने खाना खाया, हम वहां गए, उसने कपड़े धोए। तो यहां पर क्या होता है, केवल आ, ई और ए, इसका भी हमें साउंड देखने को मिलता है, इसके भी हमें एंड में मात्राएं देखने को मिलती है। ऑलराइट, तो चीजें सारी सिंपल है, बस ये दो चीजें याद रखिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट में ता, था, ती, थी, ते, थे के अलावा केवल आ, ई और ए भी आ सकता है। तो एक बार मैं सम अप करूंगी सारी चीजों को। हमने सबसे पहले टेंस के बारे में देखा। टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट के लिए हम था, थी, थे का यूज करते हैं, प्रेजेंट के लिए है या फिर है का यूज करते हैं, और फ्यूचर के लिए गा, गी, ये का यूज करते हैं। इंडेफिनिट ता, थी, ता, ती, ते, कॉन्टिन्यूअस रहा, रही, रहे, परफेक्ट चुका, चुके, चुके या फिर आ, ई, ए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा, रही, रहे प्लस टाइम। अब अगर इनके साथ मैं प्रेजेंट की बात करूं तो है लग जाएगा, पास्ट की बात करूं तो था लग जाएगा, और फ्यूचर की बात करूं तो गा लग जाएगा। इसके अलावा जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसकी जो पहचान होती ता, था, ती, थी और ते, थे के अलावा आ, ई और ए भी होती है। अब आप इस पहचान को लेकर और यहाँ पर जो परफेक्ट टेंस की पहचान है इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो परफेक्ट टेंस है वो या तो प्रेजेंट के साथ आएगा, पास्ट के साथ आएगा या फ्यूचर के साथ आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द टेंस यहाँ पर आ है, आ था या फिर आ होगा, ये पहचान बनेगी। लेकिन जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है इसमें सिंपली आ, ई और ए इस टाइप की पहचान बनती है। सो आई होप आपको सारी पहचान क्लियर होगी और आपको सारी पहचान याद भी हो गई होगी। सो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सभी का, ताकि आगे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो यहां तक हमारी एक जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम की चीज थी कि हमें पहचान याद नहीं होती थी किसी भी टेंस की। इतने सारे टेंस होते हैं, टोटल 12 टेंस होते हैं, 4 प्रेजेंट के, 4 फ्यूचर के और 4 पास्ट के, हमें पहचान याद नहीं होती है। तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम हो गई है सॉल्व। आपको 12 टेंसेस की पहचान जो थी वो याद ही नहीं करनी थी, आपको केवल 4 टेंसेस की पहचान याद करनी है। और प्रेजेंट होगा तो है लगाना है, पास्ट होगा तो था लगाना है और फ्यूचर होगा तो गा लगाना है। ऑलराइट, यहाँ तक तो हो गई पहचान की बात। अब हम इन सब के स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि कोई भी टेंस होता है, मान लीजिए पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, उसके स्ट्रक्चर को हम कैसे लर्न करें। देखिए स्ट्रक्चर को भी बहुत आसानी से हम लर्न कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें फंडामेंटल चीजें सीखनी होगी। जैसे अभी पहचान को करते वक्त हमने फंडामेंटल चीज सीख ली तो सारे टेंसेस की पहचान याद करना कितना इजी हो गया। उसी तरह से अगर स्ट्रक्चर की भी जो फंडामेंटल चीज होती है, बेसिक चीज होती है, उसको हम समझ लेंगे तो हम किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर काफी आसानी से बना लेंगे और किसी भी सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर लेंगे।